हेलो फ्रेंड्स, होपिंग दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के थ्रू कवर करने जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। इसमें नई के साथ साथ कुछ पुरानी जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो भी कवर किया है हमने। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो को एक दो बार देखना पड़ेगा क्योंकि एक बार में सारी स्कीम नहीं याद होती हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड, आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। इसमें आपको स्कीम कौन से डेट में लॉन्च हुई ये, या फिर इसका किसी का शॉर्ट फॉर्म देके इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब लॉन्च हुई और इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले कौन सी स्कीम है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो पहली कौन सी? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सबसे पहले हमने सीड बोए हैं अप्रैल 1, 2021। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म SISFS। ठीक है। नेक्स्ट है आयुष्मान सहकार स्कीम। ये लॉन्च हुई थी अक्टूबर 19, 2020। ओके, आयुष्मान सहकार स्कीम अक्टूबर 19, 2020। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा स्कीम बोलते हैं इसको। ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। ये किसान से रिलेटेड स्कीम है, PM आशा बोलते हैं, और ये लॉन्च हुई थी सितंबर 2018 में। ओके, तो पहली थी स्टार्टअप इंडिया सीड, अपन ने अप्रैल 1, 2021 को बोए थे। आयुष्मान सरकार स्कीम आई थी अक्टूबर 19, 2020 में। फिर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान लॉन्च हुआ था, PM आशा जिसे बोलते हैं, सितंबर 2018 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं सतत स्कीम, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड स्कीम है, तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत स्कीम, ये लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2018 में। अभी अपन ने PM आशा देखा सितंबर 2018 में। ओके, ये सतत स्कीम है, ये भी अक्टूबर 2018 में। फिर इसके बाद लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने मिशन सागर। मिशन सागर आया था मई 2020 में। ओके, मिशन सागर मई 2020। निर्विक स्कीम, इसका फुल फॉर्म है निर्यात ऋण विकास योजना। ये लॉन्च हुई थी फरवरी 1, 2020। ओके फ्रेंड्स, तो निर्विक स्कीम का फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है। ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड स्कीम हो जाती है, निर्यात ऋण विकास योजना। निर्विक स्कीम, निर्यात ऋण विकास योजना, Feb 1, 2020 को ये लॉन्च हुई थी। ओके फ्रेंड, तो निर्विक का फुल फॉर्म क्या है? निर्यात ऋण विकास योजना, Feb 1, 2020। स्वामित्व स्कीम, नेक्स्ट आ जाती है फ्रेंड्स स्वामित्व स्कीम। तो इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। टेक्नोलॉजी के साथ पूरा मैपिंग वगैरह बनाना, क्रिएट करना, सारी चीज़ें ये उससे रिलेटेड हो जाती है स्कीम। तो ये है क्या? स्वामित्व स्कीम। फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ओके, तो ये लॉन्च कब हुई थी? अप्रैल 24, 2020। पंचायती राज दिवस के दिन ये लॉन्च हुई थी, क्योंकि पंचायत कहाँ रहती है? विलेजेस में, तो इससे रिलेटेड इसी दिन लॉन्च किया गया था ये स्कीम को, स्वामित्व स्कीम को। ओके फ्रेंड्स, ये जो वहाँ के फार्मर्स रहते हैं वो उनके ज़मीन का मालिकाना हक और उससे रिलेटेड सारी स्कीम थी, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्वामित्व स्कीम। और इसका सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये फुल फॉर्म है। तो याद रखिए कब लॉन्च हुई है स्वामित्व स्कीम? अप्रैल 24, 2020। उसके बाद नेक्स्ट देख नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन, NTTM, ये लॉन्च हुई थी Feb 26, 2020। ओके फ्रेंड्स, तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, NTTM, Feb 26, 2020। मिशन कोविड सुरक्षा, ये कब लॉन्च हुई था? ये लॉन्च हुआ था नवंबर 29, 2020 को। ओके फ्रेंड, तो मिशन कोविड सुरक्षा नवंबर 29, 2020, ये डेट याद रखना है। स्वामित्व स्कीम अप्रैल 24, पंचायती राज दिवस के दिन। NTTM Feb 26, 2020। उसके बाद मिशन कोविड नवंबर 29, 2020। उसके बाद आ जाती है ध्रुव। ये स्कीम लॉन्च हुई थी, इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है, स्टूडेंट और टीचर से रिलेटेड स्कीम थी। ये लॉन्च हुई थी अक्टूबर 10, 2019 में। ओके फ्रेंड्स, तो ध्रुव किससे रिलेटेड है? इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम। ओके, ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च हुआ था अक्टूबर 10, 2019 में। ओके, नेक्स्ट है सर्व पावर स्कीम, प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, तो सर्व पावर स्कीम ये किससे रिलेटेड है? पावर का फुल फॉर्म दिया हुआ है, प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, तो ये वुमेन का एम्पावरमेंट बढ़ाना और उनको रिसर्च सेक्टर में और ज़्यादा स्कोप ग्रो करना, तो उससे रिलेटेड ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और ये लॉन्च कब हुई थी? अक्टूबर 29, 2020। ओके, तो अक्टूबर 29, 2020 सर्व पावर स्कीम रिलेटेड विद वुमेन्स। ओके, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ये कब लॉन्च हुई थी? फ्रेंड्स, ये पता होना चाहिए कि ये अगस्त 2019 में लॉन्च हुई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ONORCS स्कीम है।
इसका डेट नहीं लिखा हुआ तो आप इसको, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप उसको सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अगस्त 2019 में लॉन्च हुई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ये पीएम स्वनिधि योजना है। ये कोविड टाइम पे जब लॉकडाउन था तो स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना थी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया था, पीएम स्वनिधि योजना। ये लॉन्च हुई थी जून 1, 2020। मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेट मोस्टली पूछे जाने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स इसका डेट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जून 1, 2020, पीएम स्वनिधि योजना। इट वाज फॉर स्ट्रीट वेंडर। ओके, मिशन कर्मयोगी, ये अपने आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो हैं उनसे रिलेटेड स्कीम थी, मिशन कर्मयोगी। इसका भी डेट पूछा जा सकता है फ्रेंड, मार्क इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 2, 2020, जून 1, 2020 पीएम स्वनिधि, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिशन कर्मयोगी सितंबर 2, 2020, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मिशन कर्मयोगी सितंबर 2, 2020। नेक्स्ट देख लेते हैं सहकार मित्र स्कीम। तो सहकार मित्र स्कीम कब लॉन्च हुई थी, जून 12, 2020। ओके, तो सहकार मित्र स्कीम लॉन्च हुई थी जून 12, 2020। मिशन कर्मयोगी सितंबर 2, 2020। पीएम स्वनिधि जून 1, 2020। सहकार मित्र जून 12, डिफरेंस है, जून 12। सहकार मित्र स्कीम जून 12, 2020। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये पेंशन से रिलेटेड रहती है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये मई 4, 2017 में लॉन्च हुई थी। ये पुरानी स्कीम है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पुरानी स्कीम में भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ, तो आप याद रखिएगा। पीएम वय वंदना योजना कब लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, तो मई 4, 2017। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये लॉन्च कब हुई थी, जून 25, 2015। इसको बहुत अच्छे से मार्केट डाउन करें, ये भले पुरानी है पर इस समय आवास से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ेस भी हैं और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY जून 25, 2015 में ये लॉन्च हुई थी। ओके फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये मार्च 26, 2020 में लॉन्च हुई थी। इसमें गरीब कल्याण अन्न योजना में जो कोविड में परेशान लोग थे और उनको कम रेट में सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 26, 2020। ओके, ये भी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद ही रखना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जून 25, 2015। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मार्च 26, 2020। उसके बाद मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स, मार्केट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सीहोर MP से लॉन्च हुई थी। और कब लॉन्च हुई थी, Feb 18, 2016। फ्रेंड्स नोटेड डाउन, मैंने पुरानी स्कीम्स वही रखी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये पुरानी स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए ये कब लॉन्च हुई हैं, ठीक है। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सीहोर से लॉन्च हुई थी MP से, Feb 18, 2016। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है रूसा। इससे मतलब ये स्कीम से रिलेटेड ये था कि इसके थ्रू हर एक वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करना, मतलब कि जो बहुत एजेड भी हो चुके हैं उनके तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए और उनको भी नॉलेजेबल बनाना, लिटरेट करना। तो ये इस स्कीम का था और ये 2013 में लॉन्च हुई थी, लेकिन ये अभी भी वर्किंग में है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये रूसा का फुल फॉर्म है, इसमें फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये स्माइल योजना है। तो फ्रेंड स्माइल योजना, इसमें जो गरीब और जो बेगर्स रहते हैं जिनके पास वो लाइवलीहुड का अपना कैरी आउट करने के लिए जो कोई चारा नहीं होता, उनके लिए स्माइल योजना लॉन्च की गई थी और ये लॉन्च हुई थी Feb 12, 2022। इधर लिखा नहीं है, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। ये 12 Feb 2022 में लॉन्च हुई थी स्माइल प्रोग्राम। ये सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज रिलेटेड है। ये बेगर्स और जो लाइवलीहुड कैरी आउट नहीं कर सकते उनसे रिलेटेड ये स्कीम थी। तो ये स्माइल प्रोग्राम 12 Feb 2022 को लॉन्च हुई थी। मार्क डाउन द डेट एंड नोटेड डाउन 12 Feb 2022। इसमें मैंने लिखा नहीं है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को नोटेड डाउन कर लीजिएगा। ओके, जल जीवन द जल मिशन, ये लॉन्च हुआ था, ये भी स्कीम है, जल से रिलेटेड है। इसके बाद जल शक्ति अभियान 2022 में लॉन्च हुआ था। मार्च 22 इस दिन अपन नेशनल वाटर डे मनाते हैं। वाटर डे के ही दिन अपन ने जल शक्ति अभियान लॉन्च किया था 2021 में।
जल शक्ति अभियान 2022 के लिए है, लेकिन ये लॉन्च हुआ था मार्च 2021। मार्च 22 को अपन वाटर डे मनाते हैं, उसी दिन ये जल शक्ति अभियान लॉन्च हुआ था। और जल शक्ति अभियान के तहत एक और कैंपेन लॉन्च किया गया है, कैच द रेन। ये रेन वाटर को हार्वेस्ट करने और उसका बहुत अच्छे से उपयोग करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च हुआ है। और ये दिन भी लॉन्च हुआ वाटर डे के दिन, मतलब कि मार्च 22। तो फ्रेंड्स, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको स्कीम डेट वाइज याद हो जाएंगी, और ये स्कीम से 1-2 स्कीम आपकी एग्जाम में पूछी ही जानी है, तो इसको प्लीज़ आप बार बार सुन के बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।